और दूसरी बात ये है कि जो सोहेल भैया के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के गुंडागर्दी फैलाई, वो सिर्फ यहाँ पे जैसे यहाँ मेरे भाई भी समाज सेवक हैं और जो मेरे गौ महमूदपुर में 10 दिन से एक महिला कड़ाके की ठंड में अपने ससुराल के गेट के बाहर टेंट लगाकर डेरा डाले बैठी रही, लेकिन 10वें दिन महिला के सब्र का बांध टूट गया और वह गेट फांदकर घर के अंदर घुस गई और अंदर जाते ही हथौड़े से मेन गेट पर लगे ताले को भी तोड़ दिया। मगर उसके बाद पिछले दिनों डीसी दरबार जो रसूलपुर में आयोजित किया गया था, उसमें महिला के ससुराल पक्ष के लोग अपनी गुहार लेकर पहुंचे और महिला की शिकायत करने लगे। इस पूरे मामले की जो वार्ता है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो प्रशासन के साथ महिला के ससुराल पक्ष की वार्ता है। और उसके बाद अब महिला का बयान फिर से एक सामने आया है, जिसमें जिस तरह से सोहिल सडोरा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती गुंडागर्दी करके महिला को अंदर घर में घुसाया है, उसको लेकर अब महिला की सफाई आई है और उसने इस चीज़ का खंडन करते हुए कहा है कि वो अपनी मर्जी से अंदर गई थी। सर मेरी लिस्ट घर से आया सर, मेरे लड़के की शादी हुई थी 2018 में। उसके बाद में सर वो 10 दिन मेरे घर रही थी, वो थोड़ा बीमारी से ग्रसित थी। तो सर इसका इलाज कराया हमने 32 में। 32 से डॉक्टर बोला कि इसको 70% बीमारी है और इसको आप सेवा करने की जितनी होती है मेडिसिन की चला दी। तो मेडिसिन चल रही है सर। उसको मेरी मिसेज बीमार थी तो मैं उसको उसकी मम्मी को बोला बेटा आप अपनी मम्मी के साथ अपने घर चले जाओ, आपकी वहाँ पर हम जाते रहेंगे। तो उसकी वहाँ मेडिसिन ट्रांसफर कर दी सर, दवाई चल रही है उधर। तो उसके बाद में सर वो वहाँ पर रही 8 साल, 2018 से अभी तक यानी 8 साल हो जाएंगे अभी मार्च में। तो सर वो दवाई चलती रही, हम 2-3 बार पंचायत लेकर भी गए वहाँ पर। उन्होंने बोला हमारी लड़की ठीक हो गई है, आप ले जाओ। तो मैं गया सर उधर। मेरे लड़के की वाइफ है, मेरा लड़का आर्मी में है। आप क्या करते हो भाजी? आप स्वयं क्या करते हैं? इधर 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 सर अच्छा, आर्मी में किस पोजीशन से रिटायर हुआ? मैं नायक से था। अच्छा, और आपका पुत्र क्या करता है मिलिट्री में? होमगार्ड सर। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या स्थिति है? तो सर अभी ऐसा है, क्या है? मेरा सर कोर्ट केस चल रहा था। अच्छा, कोर्ट का डिसीजन लेने से हम सहमत है, जो भी कोर्ट मेरे को डिसीजन देगा हम उस पर सहमत है। ठीक है। ठीक है जी। उसने आकर के अभी 14 तारीख को घर कोर्ट में पे डाइवोर्स का केस डाला हुआ है? हाँ जी, अच्छा, उसने डीवी एक्ट का डाला हुआ, जो भी आदमी डालते हैं वो तो अभी घर पे है। 14 तारीख को उसने डेरा डाल दिया गेट के आगे। हम जा रहे थे मार्केट में, मेरी साली खुली गई थी, उसमें जा रहे थे। तो वो बोल गेट पे बैठ गई है, गेट को तोड़ के। अभी वो अभी साहिब डीम आर्मी का बंदा है सर, एक मिनट, उसकी जब उसकी बदौलत उसने गेट को तोड़ के और अंदर बढ़ गई। मेरी मिसेज पार्स में थी। एक मिनट, वो क्या स्थिति है उसमें? सर उसमें स्थिति है जो वो आई है, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर ठीक हूँ सर। मैं जैसे ही मेरे पे कंप्लेंट आई मैं मौके पे गया हूँ। मैंने उससे पूछा बहन जी क्या बात है। उन्होंने बोला कि मेरी 2018 में शादी हुई थी और मेरी ससुराल वालों ने मेरे को वहाँ भेज दिया। मेरा इन्होंने कंडीशन लगाई थी जब तक ठीक नहीं होगी अभी यहाँ नहीं आना। अब मैं प्रॉपर ठीक हो गया, मेरा मेडिकल जहाँ से चंडीगढ़ पीजीआई से जहाँ से भी चेक कराना चाहे वो करा सकते हैं। पहली बात तो देख ठीक, अब वो अंदर घर पे घुस गई है। हाँ तो उसका देखिए, आप कंप्लेनेंट के तौर पे खड़े हैं, मैं ज्यादा सख्त भाषा आपके खिलाफ यूज करूंगा अच्छा नहीं। ठीक है, एक लड़की शादी करके आपके घर में आई है, जब आप अगर उसको पहले से कोई दिक्कत थी, ये आपकी जिम्मेवारी बनती थी उसको चेक। अब वो आ गई है तो उसका पूरा राइट है आपके घर में। और ये घर में ताला आप जो कह रहे हो ये हमने डिस्कस करके ये की। इनका फोन आया था कि कोई और तहसील घर के सामने बैठी, मैंने कहा उसका पूरा राइट बनता है उस घर में जाए। वो आपके बेटे की बहू है, आपने तो मेरे को लगता है इलाज का खर्चा भी नहीं दिया उसको। खर्चा लग रहा था भाई, जो भी उसका 10,000 रुपये भी नहीं लग रहा है। कोर्ट से लगना, उसको जाना पड़ा ना कोर्ट से, उसको कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट से नहीं लगा सर, ये यूं कि मैं बैठ के जाके खांसी में। चलिए ठीक है, इसमें लीगल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। कोई ब्याता लड़की आती उसका अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। अदरवाइज तो कोर्ट के ऑर्डर से हमें उसको रखना पड़ता है। यही बात मैंने ऐसे चुप हुई कि भाई आप इसको अंदर नहीं प्रवेश करवाओगे तो ये डीवी एक्ट में कोर्ट से आदेश लेके पुलिस का कर्मचारी साथ लेके फिर भी तो इस घर में आएगी। और क्यों ना आए वो,
क्यों ना ये बताइए ना। नहीं हम अरे बीमार है, बीमारी मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता 10 दिन शादी के बाद, फिर क्या आप उसके इलाज नहीं करवाते? प्रैक्टिस कराया हमने बस बात यहाँ खत्म होगी, इसमें कोई ज्यादा लीगल इशू नहीं है, उसका रहने का पूरा अधिकार है, वो रहेगी। ठीक है, तो गुंडे गुंडे लेकर के अंदर क्यों गुंडे अगर आप लोग उस क्या गुंडा ऐसी कोई स्थिति थी? आज शायद अपने अधिकार की रक्षा की कोई बात करेगा उसको गुंडाइज्म नहीं कहते। भीम आर्मी के बंदे आए थे, उन्होंने उसको नीति किया। भीम आर्मी का क्या मतलब भाई? फिर मेरे को तो पता नहीं क्या है, चला। वो सोशल लोग हैं, अपनी बात किसी के अधिकार की रक्षा के लिए वो खड़ा हो जाए तो गलत थोड़ी ना। देखिए हम आपकी बात नमस्कार, मैं काजल देवी। मैं सबसे पहले आप सभी का जो यहाँ पे यमुनानगर के प्रशासन अधिकारी हैं और हमारे जो भीम आर्मी वाले आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग आए थे मेरे समर्थन में, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 10 दिन से मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी सामाजिक संगठनों को बुलाया और उनके सामने अपनी बात रखी, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पहले उनको बुलाया जाए ताकि उनके साथ भी इस बारे में बात की जाए। लेकिन वही बात है कि जिस दिन 10 दिन से मैं यही बात बोलने जा रही थी उनको कि वो लोग आए, लेकिन वो नहीं आए। तो उस दिन भी मैंने मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि मेरे को अपना घर का गेट फांद कर अंदर आना पड़ा। लेकिन इसमें ये जो कह रहे हैं, मैंने एक सोशल मीडिया के थ्रू एक नोटिस पढ़ा है अपने ससुर ने, जो मेरे ससुर ने लिखा हुआ है कि जो सढोरा सोहेल भैया है उन्होंने ये गुंडागर्दी दिखाई। तो जो यहाँ के समाज के लोग थे, जो मैंने ये बनवाया था, इस पे समाज के लोगों के भी सिग्नेचर किए हुए हैं, तो मैं उनकी सहमति से उनसे परमिशन लेके, और मेरा मीडिया का माध्यम ये था कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं अपने घर में अपने कमरे में आई हूँ, मैंने किसी का कोई सामान नहीं छेड़ा, सिर्फ मैं अपने सामान से मतलब रख रही हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने मतलब इस घर को भी बेच देंगे या फिर इसको कर देंगे, मेरे को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज भी मेरे सास ससुर मेरे माता पिता है, शुरू से ही मैंने इनको मानना हुआ है और आज भी उनको मान रही हूँ। अगर मैंने ये तक बात बोल दिया उनको कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप इस घर में रहने के लिए आ जाओ। लेकिन जैसे कि मैंने परसों 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि डीसी सर के पास हो गए, तो वहाँ पे भी सबसे पहले यही है कि उन्होंने देखा कि एक अन्याय हो रहा है ये समाज में, तो उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि ये अन्याय तो नहीं होना चाहिए। तो अन्याय भी किस लिए कि उस समाज को सभी बात दिख रही है कि बीमार कोई भी हो सकता है, बीमारी कोई छोड़ने का रीजन नहीं है। और स्पेशली बात मैं अमित को, अपने हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ कि वो अपने मम्मी पापा को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं। हर जगह जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे अगेंस्ट, जितनी भी थाने में या कहीं पे भी दरखास्तें दी जा रही हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के थ्रू ही क्यों कर रहे हैं। शादी तो उन्होंने की है मेरे साथ और समाज में सभी के सामने वो मेरे को इस घर में लेके आए थे, तो वो खुद क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे सामने। मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अमित सामने आए, वो अपनी बात रखे और फिर आगे का मैं उनसे यही बात पूछना चाहती हूँ कि बीमारी तो कोई रीजन है नहीं छोड़ने का। अगर वो डायरेक्ट बात करते हैं आके तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे तो मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी और मेरा हक है, मैं अपने घर में रह रही हूँ और यहाँ पे ही रहूंगी। तो ये जो साजिश रची जा रही है मेरे को यहाँ से निकालने की, तो ऐसा तो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो सोहेल भैया के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के गुंडागर्दी फैलाई, वो सिर्फ यहाँ पे जैसे यहाँ मेरे भाई भी समाज सेवक हैं और जो मेरे रिलेटिव है वो भी समाज सेवक है, मैंने उनको कॉल किया अपने रिश्तेदारों को कि ऐसे ऐसे बात है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने उनके थ्रू यहाँ पे भेजा और उन्होंने बस मेरी बात सुनी और मेरी बात को रखा। ना ही उन्होंने मेरे को कोई जबरदस्ती ताला तोड़ने के लिए बोला और ना ही उन्होंने मेरे को कहा कि तुम गेट से फांद कर अंदर चले जाओ। ये मेरा खुद का डिसीजन था क्योंकि मैं एक मजबूरी में वहाँ पे बैठी रही, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। ठीक है सर, इसीलिए मैं आज अपने घर में ऐसे आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।